राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, अपने जियते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 लाख योनियों में फंसे हुए थे और गंदे गंदे कर्म कर रहे थे कि मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। एक सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, हजूर क्या रूह वहाँ बेगुनाह थी जहाँ से इसे लाया गया है? तो महाराज जवाब देते हैं, बेशक ये रूहें अचेत पड़ी हुई थी, मालिक ने इन्हें इस सृष्टि में भेज दिया। वैसे साइंस दल कंबल में भी रूहें हैं और सचखंड में भी रूहें हैं, मगर वे तरक्की नहीं कर सकती। जो साइंस दल कंबल की रूहें हैं वे साइंस दल कंबल के लिए ही हैं, आगे नहीं जा सकती। जो त्रिकुटी की रूहें हैं वे त्रिकुटी के लिए हैं। इस तरह जो पार ब्रह्मा की रूहें हैं वे पार ब्रह्मा के लिए हैं। जो सोहम देश की रूहें हैं वे सोहम देश के लिए हैं, और जो सचखंड की रूहें हैं वे सचखंड के लिए ही हैं। लेकिन आपके लिए क्या रियायत है कि आप सीधे अनामी लोक में जा सकते हैं। आपको खुली छूट है। ये देश सबसे नीचा और सबसे गंदा है, मगर जहाँ की रूहों को तरक्की का मौका है। अब जब बहुत सारे गैर सत्संगी और पढ़े लिखे ये सवाल करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ कि जिसने आपको भेजा है उसी से पूछो, लेकिन क्योंकि आप सत्संगी हैं, इस बेर को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया है। साच धर्म का बेड़ा बांधिया, बबजल पार पवाई। कहते हैं अकाल पुरुष ने हर एक आदमी के अंदर शब्द रखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खत्री हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, जिसे भी गुरु ने नाम दे दिया वह उस शब्द को सुन सकता है। शब्द ना संस्कृत है, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना कोई और भाषा। सारी दुनिया आंखों से बाहर बैठी हुई है। जब गुरु नाम देता है कहता है चढ़ ऊपर। जब नाम की कमाई की, पर्दा खुल गया, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, जन्म मरण खत्म हो गया। बात आसान है, पर अगर समझ में आ जाए। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां सभी नाम या शब्द की महिमा करते हैं, मगर उनमें नाम नहीं है। नाम कहाँ है? नाम आपके और हम सबके अंदर है। अब कहते हैं कि सचगुरु ने हमें सच और धर्म के बेड़े यानी नाम के जहाज में बिठाकर संसार समुद्र से पार करा दिया, वरना हमारी आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए करोड़ों युग हो गए थे। क्योंकि जो नाव मल्ला के बगैर है वह कभी भी पार नहीं लगती, बल्कि अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई और उधर से हवा आई तो इधर चली गई। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हमारा सच जान नाम का जहाज है और गुरु उसके मल्ला हैं। जो महात्मा कहता है कि मैं संसार समुद्र से पार हो चुका हूं, इससे बढ़कर आप और क्या सबूत मांगते हो? किसकी गवाही मांगते हो? अगर कोई आदमी कहे कि मैंने कलकत्ता देखा है और वह कलकत्ता पहुंचने का जिम्मा लेता है, तो इससे अधिक आप और क्या चाहते हो? इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हमने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मालिक के दर्शन किए हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम भी उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलकर बे पहुंचे हैं। बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई। कहते हैं वह मालिक बेशुमार है, बेअंत है, खुद खुदा है, बहदू लाशरीक है। हम उस पर बार बार कुर्बान जाते हैं, क्योंकि उसने हमें गुरु के जरिए अपने पास बुला लिया है और अपने साथ मिला दिया है। अकाल मूर्त अजूनी संभव, कल अंधकार दीपाई। अब उस मालिक की महिमा करते हुए कहते हैं कि वह अकाल है, यानी उसको मौत नहीं आती। जो त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है, उसको बनाने वाला और मारने वाला भी वह मालिक है। फिर कहते हैं वह अजूनी यानी अजोनी है, वह जन्म मरण में नहीं आता।
संभव जहाँ स्वयंभू है, खुद मुख्तार है, जो उसकी मर्जी होती है करता है। कलयुग में अंधों को रोशनी देने वाला अगर कोई है तो सतगुरु और शब्द है, और कोई नहीं। अब कहते हैं गुरु की कृपा से जिसके अंदर रोशनी हो गई वह परमात्मा से जा मिला। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में घोर अंधेरा है। सारा संसार विषय विकारों में, बेटे बेटियों में, काम धंधों में इतना फंसा हुआ है कि 2 मिनट भी मालिक के ध्यान में नहीं बैठ सकता, मगर उसने हमें जहां से निकाल लिया है। अंतर्जामी जीवन का दाता देख तृप्त अगाई। कहते हैं वह मालिक चोरों, ठगों, दुराचारियों, मतलब कि सबके अंदर है। कोई जीव उससे खाली नहीं, मगर उनको खबर नहीं कि वह हमारे अंदर ही है। जिन्होंने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया उनको शांति आ गई, उन्होंने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। अब कहते हैं कि पूर्ण शांति खुशियां देने वाला नाम है, और वह अपने अंदर तलाश करने पर ही मिलता है। इंकार निरंजन निर्भव सब जल थल रहिया समाई। कहते हैं वह ताकत जो मुक्ति प्रदान करती है, उजाड़ों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों, मतलब कि जरे जरे में मौजूद है। जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो वह कहता है कि वह तेरे अंदर है, अंदर चल। जब हम उनकी हिदायत के मुताबिक अभ्यास करके अंदर जाते हैं तो वह हमारी आत्मा को उसके साथ जोड़ देता है। अंजन कहते हैं माया को। वह मालिक निरंजन यानी माया से रहित है, निर्भय है, उसे किसी का भी डर नहीं। वह खुद मुख्तार है, वह जरे जरे में भरपूर है। सतगुरु ने हमें उसके साथ मिला दिया। भक्ति दान बक्ता कऊ दीना हर नानक जाचे माई। कहते हैं कि जो जो उसकी भक्ति करता है वही उसके भक्त हैं और उसके साथ मिला हुआ है। उसने अपने भक्तों को भक्ति का दान दिया हुआ है। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि मैं भी तेरा मांगता हूं, तू मुझे भी वही दान दे दे जो तूने अपने भक्तों को दिया है। क्या? अपनी भक्ति, अपना प्यार। अब कहते हैं कि गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह कहता है पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। और अब आते हैं हम सेवा की तरफ। तो सेवा कई किस्म की होती है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा यानी कोई लंगर में पैसा देता है, लेकिन जो असली सेवा है वह और ही है। और वह क्या है? गुरु को अंदर प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वह जवाब देगा। अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो आपको कितनी दिक्कतें आती हैं। फिर घर में किसी ना किसी चीज़ की जरूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बड़े को ही घर ले आओ तो जितनी चौकियां चाहे बनवा लो और दूसरी चीज़ें भी बना लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा ये है कि सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और उससे कह दो कि हमें अपने साथ ले चल। वह आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर गुरु अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे भी वह साथ संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। मनुष्य जन्म मिले पता नहीं, फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता। दुकानदार दुकान पर बैठकर सिमरन कर सकता है, औरत घर पर कामकाज करती हुई रोटी पकाती हुई सिमरन कर सकती है, किसान हल चलाते हुए सिमरन कर सकता है, क्लर्क दफ्तर से आते जाते सिमरन कर सकता है। मतलब कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं। जब तक अंदर प्रेम ना हो, कशिश ना हो, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता।
जब भी पर्दा खुलता है आपके प्रेम के द्वारा खुलता है। इसकी आत्मा के ऊपर 3 शरीर हैं। पहला ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर। गुरुमुख बनने के लिए ये जरूरी है कि पहले तू भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतार दे, फिर तुरीय पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतार दे और फिर ब्रह्मा में जाकर कारण शरीर को उतार दे और इसके बाद पार ब्रह्मा में चल। वहां जाकर तेरा अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, मगर जहां पर्दों में ढकी हुई है। तो इसलिए हम सब लोग भजन सिमरन करें और गुरुमुख बने। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।